Jai friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR पेपर 2 यूनिट 3.4 लैंग्वेज डेवलपमेंट कि किस प्रकार से किसी बच्चे में भाषा वाणी का विकास होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 3.4 लैंग्वेज डेवलपमेंट। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार से बच्चे में भाषा विकास होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है, तत्पश्चात विद्यालय तथा समाज के संपर्क में उसका भाषीय ज्ञान विकसित होता है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बौद्धिक विकास का क्षेत्र होता है उसको मानते हैं कि भाषा के बारे में अगर जब व्यक्ति जान लेता है तो उसके बौद्धिक विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को किसी हद तक जो किसी टॉपिक की या फिर किसी भी एरिया की समझ है, अगर वह उसको एक्सप्लेन कर सकता है तो बालक में जो बालक को सबसे पहले जो लैंग्वेज का ज्ञान होता है वह परिवार से मिलता है। इसके बाद वह समाज से और विद्यालय के संपर्क में आकर भाषा का ज्ञान सीखता है। ये यहाँ पर जो भाषा को सिखाने वाली संस्थाएं हैं उनके रूप में कार्य करती हैं। आगे जानते हैं इसमें शिशुवावस्था में भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फेंसी। आइए इसमें आगे जानते हैं। जन्म के समय बालक जो बेबलिंग है वह करता है, यह उसकी पहली भाषा होती है। इस समय न तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी बच्चा जब स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करता है तो वह बेबलिंग करता है और जो कि उसकी पहली भाषा के रूप में जानी जाती है। इस समय बच्चे को ना तो किसी स्वर का ज्ञान होता ना व्यंजन का, और जो 25 वीक तक का जो बेबी होता है उसकी जो भाषा की प्रवृत्ति है वह अलग अलग होती है, जिसके अंदर स्वरों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आगे बताया गया इसके अंदर 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। 10 माह की जो आगे बताया गया कि अनुमान लगाया जाता है कि 10 माह की एज में जब शिशु पहुंचता है तो वह पहला शब्द है जो वर्ड है वह बोलता है, जिसकी वह बार बार रिपीटेशन या प्रैक्टिस करता रहता है, कॉपी करता रहता है। इसके अंतर्गत जो भाषा विकास है वह निम्न रूप से होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिशुवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी सांस्कृतिक व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शिशु की भाषा पर उसकी बौद्धिक परिवार व विद्यालय का वातावरण प्रभाव डालता है। जिन्हें बच्चे में तुतलाना, हकलाना आदि दोष होते हैं उनमें भाषा विकास की गति धीमी होती है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी बालक में जो भाषा विकास होता है वह उसके सांस्कृतिक और जो सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति और सभ्यता है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई बिहार का बच्चा है तो उसकी जो लैंग्वेज टोन है वो अलग मिलेगी, हरियाणा का बच्चा है उसकी लैंग्वेज टोन उसकी अलग मिलेगी, पंजाब का बच्चा है उसकी लैंग्वेज टोन अलग मिलेगी। ये सब के सब जो संस्कृति और सभ्यता है उसका प्रभाव हम बच्चे के अंदर मुख्य रूप से देखते हैं। अब आगे बताया गया इसके अंदर कि शिशु की भाषा का जो उसकी बुद्धि का विकास होता है वह परिवार में और विद्यालय में होता है, क्योंकि यह उसकी जो बेसिक इन्वायरमेंट है वहीं से उसको मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। अब यहाँ पर कुछ समस्याएं भी बताई गई हैं, जैसे कि अगर बच्चे के साथ तुतलाने की या हकलाने की समस्या होती है, इस प्रकार का कोई दोष होता है तो बच्चे में भाषा का विकास धीमी गति से होता है। यहाँ पर जो कंपैरिजन एक नॉर्मल बच्चे के, इसमें भाषा का विकास एक इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता, यह अपेक्षाकृत कम होता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति में या फिर बालक में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। भाषा विकास की प्रगति कि किस प्रकार से जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है, ये यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 8 माह तक का होता है, उसके अंदर कोई शब्द का निर्माण नहीं होता, वह बैबलिंग करता रहता है, जैसे बाबा बाबा इस तरीके के कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम कोई भी एक शब्द के रूप में नहीं समझ सकते। जैसे ही बच्चा 10 माह तक का होता है अनुमान लगाया जाता है कि वह फर्स्ट वर्ड बोलता है। जैसे बच्चा 1 साल का होता है तो 3 वर्ड तक, जिसके अंदर पापा, बाबा, माँ ऐसा कुछ वर्ड आ सकते हैं। ये सब एक जजमेंट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं,
फिक्स नहीं है कि कोई भी बच्चा अगर 1 साल का है तो वो इतने ही वर्ड बोलेगा, 1-2 बच्चा अलग अलग वर्ड भी बोल सकता है, लेकिन वो जिसके साथ एसोसिएट है उसको अगर बार बार रिपीट करता है, जैसे कि मम्मा को देखता है तो माँ बोलता है, पापा को देखता है तो पापा बोलता है, तो उस वर्ड को हम एक शब्द के रूप में समझ सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चा अननेसेसरी अनेकों जो वर्ड है वह बोलता रहता है, उसको हम एक भाषा के रूप में नहीं समझ सकते, नहीं मान सकते, एक्सेप्ट कर सकते। आगे दिया गया 1 वर्ष से लेकर 3 माह तक का। अब इसमें दिया गया है जो वर्ड्स का लेवल दिया गया है, 1 साल से लेकर 6 माह तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर 22 वर्ड्स वह बोल लेता है। 1 साल से लेकर 9 माह तक का जो बच्चा होता है 118 जो वर्ड है वह बोल लेता है। 2 ईयर तक का बच्चा होता है 212 वर्ड तक बोल लेता है। 4 ईयर का बच्चा है जिसके अंदर जो शब्दकोश होता है, जो वोकैबुलरी होती है, वह 1550 वर्ड्स की वोकैबुलरी बच्चा समझने लग जाता है। 5 ईयर का जो बच्चा होता है वह 2000 से प्लस के जो वर्ड्स है इतने गेन कर लेता है, यानी कि उसका जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, इतना ग्रो कर जाता है। 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर जो वोकैबुलरी लेवल है उसका 2562 वर्ड्स तक का मिनिमम और मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो बच्चे के इन्वायरमेंट और उसके परिवार का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को कितने न्यू वर्ड्स आते हैं। यहाँ पर ये सब बताए गए थे जो लैंग्वेज की प्रगति है, किस प्रकार से बच्चा लैंग्वेज की प्रोग्रेस करता है और वह टाइम टू टाइम नई वोकैबुलरी सीखकर अपने शब्दकोश में या फिर वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट लाता है। आगे दिया गया इसमें बाल्यावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। आयु के साथ साथ बालक के सीखने की गति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेते हैं। यहाँ पर बताया कि जो चाइल्डहुड की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज होती है, इसमें बच्चा अनेक प्रकार के जो शब्द होता है उनको सीखता है। उसमें जो भाषा सीखने की गति है वह अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है और वह शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना सीखता है, जैसे पापा आओ, खाना खाओ। इस प्रकार से जो वर्ड, जो शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके बच्चा बोल रहा है, वह चाइल्डहुड में लैंग्वेज का फर्स्ट फेज होता है जिसमें वह कम्युनिकेशन करता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए। अब यहाँ पर एक जो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर अनेक प्रकार के रिसर्च की हैं, जिससे उनको कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर, लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षाकृत तेज़ी से होता है। अब यहाँ पर लड़के का और लड़की का कंपैरिजन दिया गया है कि अगर कोई लड़की है, गर्ल है, उसके अंदर बॉयज़ के कंपैरिजन के लड़की के अंदर भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब यहाँ पर एक जेंडर के बारे में स्पेसिफिक बात की गई है, इसको हम विशेषकर नोट कर रखेंगे कि जो लड़कियों की लैंग्वेज सीखने की जो तीव्रता होती है बॉयज़ से ज़्यादा बताई गई है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो लड़के होते हैं उनके कंपैरिजन में जो लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर जो शब्दों की संख्या है, जो वोकैबुलरी की जो फेज़ है वो बहुत अधिक होता है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो लड़कियाँ होती है वह कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि वो वाक्य को और शब्दों को अच्छे से पिरोकर और एक कम्युनिकेटिव वे में अपनी बात को प्रस्तुत कर पाती हैं। ये एक सर्वे किया गया था, हाइडर नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया गया है कि लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियों में अधिक जो लैंग्वेज कैपेबिलिटी अधिक होती है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है और उनके बाद उनकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्यय कॉन्सेप्ट ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विस्तृत होता है। इस प्रकार भाषा पूर्व मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भाषा का ज्ञान है वह मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो हमारे विजुअल सामने होता है उसको देखकर हम अमूर्त कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझ सकते हैं। जैसे कि बच्चा जब स्टार्टिंग करता है तो फादर को देखता है तो पापा बोलता है, अगर जब पापा उसके सामने नहीं होते तो वह पापा नहीं बोलता। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पापा के बारे में वह बातें करता है, क्योंकि उसको पता है कि पापा हैं। अगर उसके सामने फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल ना होंगे तो भी वो उस चीज़ के बारे में
बात कर सकता है। अब यहाँ पर जो मूर्त और अमूर्त कॉन्सेप्ट के बारे में यही बताया गया है। अब यहाँ पर बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके अंदर अनेक प्रकार के जो इफ़ेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, जो मोड्स हैं, जो उसको भाषा सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसको योगदान देते हैं। इनमें से बताया गया है कि समुदाय, जो उसकी सोसाइटी होती है, वह घर और परिवार होता है, जो और विद्यालय होता है, और परिवार की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति समाज में होती है उसका भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत अधिक असर होता है। अब यहाँ पर बताया कुछ एज ग्रुप बताया गया जिसके अंदर वोकैबुलरी कितनी हो सकती है किसी व्यक्ति की या किसी बच्चे की। 4 ईयर का बच्चा होता है, उसके अंदर जो वोकैबुलरी रेंज बताई गई है, और 5 ईयर का, और 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, जो 10 ईयर का बताया गया है इसके अंदर 34,300 तक की वोकैबुलरी एक बच्चे के अंदर हो जाती है, यानी कि उसको इतने शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। किशोरावस्था में लैंग्वेज भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तन से जो संवेग उत्पन्न होते हैं उनसे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वो कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किशोर अवस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। वे विभिन्न गुप्त कोड भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों, सिंबल्स के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ वे ही जानते हैं जिनको कोड आता है। भाषा विकास का प्रभाव उनके चिंतन पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी बालक का जब वह एडोलसेंस में एंट्री करता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का भी विकास होता है और वह अनेक प्रकार की जो कविता, कहानियाँ, चित्रों के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। और ये बच्चे कुछ जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनको भी अपनी लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं और वही इसको समझ सकते हैं कि जो इन लैंग्वेज के चिन्हों के बारे में या सिंबल्स के बारे में, इन कोड के बारे में जानते हैं, वो इनको डिकोड करके इसका मीनिंग समझ सकते हैं। भाषा विकास पर बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि व वाणी दोष का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में बताया गया है कि किसी व्यक्ति का अगर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, जो उसका मेंटल IQ लेवल उसका ठीक नहीं होगा और उसका फिजिकली स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, वैसे ही अगर बच्चा बीमार रहता है तो वह भी अच्छे से लैंग्वेज प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसके अंदर जो बौद्धिक और जो लैंग्वेज डिसऑर्डर हैं या डिजीज़ हैं वह भी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसको रुकावट डालते हैं। ये सब के सब जो मुख्य कारण बताए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो लैंग्वेज है उसको विकसित होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं कम होते हैं या बच्चे को प्रभावित करते हैं तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के लिए किस प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी नीड होती है और किस एज में कितने वर्ड्स की बच्चे को या शब्दकोश, वोकैबुलरी पता लग जाती है। ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है किस फेज़ में हो रहा है और उसको कहाँ पर हमें हेल्प करने की ज़रूरत है।